नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बढ़ेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट राम उत्सव की ओर। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का छठा दिन पूरा हुआ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। आपको बता दें, अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। सुबह रामलला की प्रतिमा का मध्याधिवास किया गया। शाम को शव्याधिवास समेत 12 निवास हुए। वहीं शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी 22 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचेंगे। ये 6 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं रामनगरी को फूलों से सजाकर तैयार कर दिया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर अयोध्या को त्रेता युग वाली दर्शाती हुई नजर आ रही है। अयोध्या ऐसी लग रही है जैसे त्रेता युग में हो। वहीं चौथी तस्वीर रामलला के आगमन को लेकर भव्य तैयारी को दर्शाती हुई। वहीं पांचवी तस्वीर एयरपोर्ट परिसर में साज सज्जा को लेकर है, जहां से तमाम वीवीआईपी अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं छठी तस्वीर सरयू नदी में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 2000 क्विंटल फूलों से अयोध्या को सजा दिया गया है। आज 500 सालों का इंतजार खत्म होगा, जब रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। राम भक्तों का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है, जिसमें तमाम मेहमान जुटने वाले हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिपलेश्वर मंदिर में आयोजित भव्य शोभा कलश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि पिपलेश्वर महादेव देहरादून में आयोजित भव्य शोभा कलश यात्रा में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लंबे कालखंड के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है और बच्चे बच्चे के हृदय में राम विराजते हैं। तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कल किस तरह से यहाँ उत्सव होने वाला है, किस तरह से दीपोत्सव होने वाला है, किस तरह से लोग कल का दिन मनाने वाले हैं। देखिए, दीपोत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे और ये दिन हमको लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला है। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। ये ऐतिहासिक दिन है, हम सबके जीवन का स्वर्णिम दिन है। इसलिए सभी लोग, हर की पैड़ी है, हमारे अन्य देव स्थान हैं, हमारे प्रमुख घाट हैं, मंदिर हैं, सभी स्थानों पर दीपोत्सव और दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार सभी को है। इसी बीच एक शानदार तस्वीर हल्द्वानी से सामने आई, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी यानी कि कल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के आवास पर भंडारा आयोजित होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइफ टाइम अचीवमेंट बताई है और कहा कि यह बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपनी आंखों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। लोकीनाथ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और 500 सालों से जिनका मूल स्थान ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं था, कुछ लोगों ने छिन्न भिन्न कर दिया था। एक इतिहास है उसका 500 सालों का। कब राम मंदिर तोड़ा गया, कितने लोगों ने शहादत दी और कैसे कैसे संघर्ष हुए, कितना लंबा मुकदमा चला, मुकदमा कब जीता, कैसे उसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद अब पूरे देश और दुनिया को कैसे समर्पित हो रहा है। ये इतिहास बन रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलेश्वर मंदिर में आयोजित भव्य शोभा कलश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पीपलेश्वर महादेव देहरादून में आयोजित भव्य शोभा कलश यात्रा में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लंबे कालखंड के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं।
अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर पूरे देश में लोगों में उत्साह है। वहीं पूरा देश राममय हो चुका है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों पुरुष महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं देश भर में ये एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो साल में दूसरी दीपावली आगामी 22 जनवरी को मनाई जाएगी और घर घर दीपक जलाए जाएंगे और क्षेत्र के सभी मंदिरों की साफ सफाई कराई जा रही है और उनकी साज सजावट कराई जा रही है। वहीं शोभा यात्रा में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी पहुंचे। 550 साल का संघर्ष जो है वो कल पूर्ण होने जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन कल है। भगवान श्री राम की मूर्ति जो है वो स्थापित करी जाएगी राम मंदिर में। और जो उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा है वो अपार प्रेम स्नेह लोगों का है और आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन काल में कभी राम मंदिर का निर्माण देख पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के 3 सबसे बड़े मुद्दे थे। राम मंदिर का निर्माण था, धारा 370 हटाने का था और 35 हटाने का था, वो सारे पूर्ण हुए हैं माननीय मोदी जी के जो वादे थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में लगातार तैयारियां जारी हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तराखंड से अयोध्या पहुंची बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जारी हैं। विशेष अनुष्ठान के साथ ही रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। उन्होंने बताया कि देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और पूरी अयोध्या राममय हो गई है। इस अवसर पर अयोध्या में कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और मातृशक्ति के कलशों से श्री रामलला और सभी देवी देवताओं का स्नान होगा। जी बिल्कुल, देखिए श्री रामचंद्र जी की कृपा हम पे हुई है और हमने अयोध्या में श्री राम लला जी के दर्शन किए, पुण्य लाभ लिए और पूरे परिवार को आशीर्वाद मिला। और तमाम राज्यों से बहुत सारे भक्त जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और विश्व भर के जो भक्त हैं वहाँ पे लगातार आ रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो ये मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी महाराज जी और तमाम वहाँ के जितने भी हमारे आरएसएस के जितने भी तमाम भाई हैं, उनकी व्यवस्था आप देखिए कि हर भक्त का वो किस प्रकार से जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और तमाम जगह पे मैं कहूंगी कि आज हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो संघर्ष वहाँ पे झेला और उसी का प्रसाद अब हम सबको मिल रहा है, तो बहुत ही आनंदमयी है। पूरा विश्व जो है रामोत्सव मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश भर के मंदिरों में भजन कीर्तन पूजन सुंदरकांड का पाठ करेगी। वहीं उत्तराखंड में इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी और देश के सभी शंकराचार्यों की उपस्थिति में संपन्न होगा। इस शुभ अवसर पर पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री धामी, सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारी अपने नजदीकी मंदिरों में भजन पूजन करेंगे और एलईडी लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखेंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस अवसर पर पूरे देश भर में और हमारे उत्तराखंड में भी 14 जनवरी से लेकर के मंदिरों में और सभी धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता का कार्यक्रम, सफाई का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने निकट के मंदिरों में, अपने क्षेत्र के मंदिरों में सफाई स्वच्छता का कार्यक्रम उनके द्वारा किया जा रहा है। देश के साथ साथ पचवादून विकासनगर की सड़कों पर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा से पहले भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ ही संगठनों ने भव्य श्री राम यात्रा निकाली, जिसमें लाखों भक्तों ने शिरकत की। इस यात्रा को सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस यात्रा के दौरान राम भक्तों का जोश देखने लायक था।
हरिद्वार में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने असलम राणा के नेतृत्व में एक पद यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान मुस्लिम लोगों ने श्री राम के सम्मान में मुस्लिम मैदान में नारे लगाते हुए चुड़ियाला तिराहे से शिशु मंदिर तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री असलम राणा ने बताया कि हम इस पदयात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि राम सबके हैं। उन्होंने कहा कि सभी राम के वंशज हैं और सभी की प्रभु श्री राम में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मैं खलील सलमानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हूँ। ये रैली हमने इसलिए निकाली है ताकि मुस्लिम समाज सड़कों पर आया और उसने एक नारा दिया कि राम के सम्मान में मुसलमान मैदान में। हमारे हिंदू भाइयों को ये एहसास हो कि इस प्राण प्रतिष्ठा के पर्व में और राम मंदिर में जो हमारे हिंदू भाई आस्था रखते हैं, धर्म का प्रतीक बनाया गया है जो मंदिर, हिंदू भाइयों को ये लगे कि मुसलमान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी इस खुशी में शामिल है। श्री राम जी के सम्मान में मुस्लिम मैदान में हम ये संदेश देना चाहते हैं। हमारा ये संदेश है कि राम जी जो हैं सबके हैं। संदेश क्या, ये तो है ही। और राम जी जो है हमारी रग रग में है, रोम रोम में हमारे राम जी हैं। हम तो राम जी के वंशज है, वैसे भी हम राजपूत हैं और मुस्लिम राजपूत हैं। और आपको पता है राम जी भी कौन थे। तो हमारा संदेश ये है कि सभी इस जो 22 तारीख है हमारी, इसको हम एक त्योहार के रूप में जैसे ईद दीपावली मनाते हैं, इसको हम भव्य तरीके से मनाएं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को आगामी बजट के लिए सुझाव दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट संवाद के लिए एकत्रित सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार साल 2024-25 के लिए जल्द ही बजट पेश करने जा रही है। आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो सारे प्रदेश के लिए होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे मेंबर सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी पशुपालन जो भेड़ पालन करने वाले हैं, दुष्यंत रावत जी ने डेयरी पालन करने वाले, डॉक्टर आलोक जी टेहरी वाले, कुंदन सिंह पवार हॉर्टिकल्चर, विवेक भारती जी ने जो सगंध की खेती के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। अन्य भी आप सब लोगों के बहुत सारे सुझाव यहाँ होंगे, लेकिन सभी के सुझाव हम लोग सुनना भी चाहते थे लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। जिनके नहीं सुन पा रहे हैं उनको मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए बहुत आगे का हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए आप सभी लोग अपने सुझाव आगे भी दे सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी और इस वर्ष फिर से शुरुआत की है। मुख्य सेवक सदन है ये और इसमें जो पिछली बार आए थे उनका भी स्वागत है, जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देहरादून में थाना रायपुर क्षेत्र में महिला को गोली मारने वाले बदमाश की धरपकड़ के दौरान देर रात पुलिस पर गोलीबारी कर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर मिथुन के पेट में गोली लगी। गंभीर रूप से घायल दरोगा को तत्काल मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उनका ऑपरेशन हुआ। उधर धरपकड़ के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश को भी गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अवस्था में गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद की गई हैं। हरिद्वार में 42 नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सीसीआर भवन में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार 3000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती कर रही है। फर्स्ट फेज में 1300 से अधिक पदों पर भर्ती की जा चुकी है। लगभग 1376 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र भी दिए हैं और सबको वर्षवार नौकरी दे रहे हैं। हर प्रकार का जो बैकलॉग था वो भी अब हमारे राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। और हरिद्वार में भी आज हम
जितने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के CSC PSC सब जगह नर्सिंग अधिकारियों की 100% नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस साल पूरे प्रदेश में हम 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे रहे हैं। 500 डॉक्टर हमारे 30 मार्च को आने वाले हैं, जो MBBS करके पूरे आ जाएंगे। और ANM भी हम 391 अभी और लगा रहे हैं वर्षवार। लगभग 1,000 से ज़्यादा हम टेक्नीशियन लगा रहे हैं, वो भी वर्षवार लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब सब जगह डॉक्टर भी आ जाएंगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए उम्र अब हम 65 साल कर रहे हैं। असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले के खिलाफ कांग्रेस जनों में व्याप्त। इसी कड़ी में देहरादून के एशले हॉल चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमले का विरोध जताते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ है वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि तानाशाही सरकार के कार्यकाल में देश के नौजवान, किसान और महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा। आज जिस तरीके से देश के अंदर अराजकता का माहौल है, तानाशाही पूर्वक शासन चल रहा है, संविधान की लगातार अवमानना हो रही है, बेटियां हों, चाहे देश के खिलाड़ी हों, चाहे देश के जवान हों, किसान हों, बेरोजगार हों, किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। हर कोई जो है न्याय की आस में जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। ऐसी परिस्थितियों में आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं और न्याय यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता का प्यार और दुलार मिल रहा है। इसी से बौखला करके असम के लखीमपुर में अराजक तत्वों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला करने का काम किया और हमला वरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ भाजपा की सरकार है, उनका जो है उपद्रवियों को संरक्षण प्राप्त है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अपार सफलता से भाजपा जब असम में घबरा गई है, पूरे देश के अंदर जो है भाजपा में घबराहट का माहौल है और इसीलिए अब जो है अराजकता पे उतर आई है। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने आंदोलन तेज कर दिया है। तीनों निगमों के UPJE से जुड़े सदस्यों ने आज से कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर काम करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील उनियाल का कहना है कि उनकी जायज मांगों को निगम प्रबंधन नहीं मान रहा। उन्होंने कहा कि डिग्रीधारी अवर अभियंताओं की 5 सीटें विगत 2016 से रिक्त चल रही हैं, लेकिन खाली पदों को भरा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। सबसे पहले तो जो मुख्य मांगे हैं उनका निस्तारण निगम प्रबंधन के स्तर से ही संभव है, उनके द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और यही हमारी मांग भी है। लेकिन अगर ये समाधान नहीं हो पाता है 25 तारीख पर भी, तो उसके पश्चात 27 तारीख से वर्क टू रूल के अनुसार हमारे सदस्य कार्य करेंगे। देखिए, हमारी जो UPJE की 18 सूत्रीय मांग थी उसमें बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, बहुत बड़ी मांग नहीं है। एक मांग तो यह है कि जो हमारा डिग्रीधारी अवर अभियंता है उसकी 5 सीटें खाली हैं, उनका प्रमोशन किया जाए। ये प्रबंधन स्तर की चीज़ें हैं। 5 सीटें लगभग 2016 से खाली चल रही हैं और उनको भी अभी तक भरा नहीं गया। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे सहायक अभियंता साथी हैं उनका अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति होनी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।